जब गवर्नर और सरकार के बीच हो कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बनता है बैटलफील्ड। पर क्या होता है जब ये जंग शुरू होने से भी पहले खत्म हो जाए? और क्या विथड्रॉल भी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है? ट्यूसडे सुबह सुप्रीम कोर्ट में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिला जब केरला सरकार ने अपनी गवर्नर के खिलाफ दाखिल 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस को वापस लेने की इच्छा जताई। जी हाँ, वही पिटीशंस जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स को असेंट ना देने को लेकर फाइल की गई थी। अब बात ऐसी है कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का रिश्ता बहुत नाजुक हो चुका है, जिसमें कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी थी जब उन्होंने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट पर एक टाइमलाइन सेट कर दी। तो आखिर इस केस में क्या हुआ? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट में झगड़े देखने को मिले? और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए क्या किया है, चलिए देखते हैं। पहले तो थोड़ा पीछे चलते हैं और केस को समझते हैं। साल 2023 में केरला सरकार ने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उस समय के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल्स को असेंट देने में अनरीजनेबल डिले किया है। नवंबर 2023 तक 8 ऐसे बिल्स थे जो गवर्नर के पास 7 से लेकर 23 महीने तक पेंडिंग थे। उसके बाद साल 2024 में केरला ने एक और पिटीशन फाइल की, इस बार प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू के डिसीजन को चैलेंज करते हुए। प्रेसिडेंट ने गवर्नर के रेफरल पर आई 7 बिल में से 4 पर असेंट अपना विथहोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर डबल कन्फ्लिक्ट था, पहला गवर्नर के डिले का और दूसरा प्रेसिडेंट के असेंट विथहोल्ड करने का। अप्रैल 22 की प्रीवियस हियरिंग में केरला सरकार ने एक और पॉइंट उठाया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट जो तमिलनाडु गवर्नर के डिले से रिलेटेड था, वो इस मैटर को कवर करता है। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने केरला सरकार की तरफ से आर्ग्यू किया था, both petitions are covered by recent judgment on what is the time limit after reference to the precedent that is held to be 3 months. No other question arises here. पर सेंटर के लॉयर्स इस रीजनिंग से सहमत नहीं हुए। एसजी मेहता ने तुरंत बोला, इट इज नॉट कवर्ड माय लॉर्ड। सेंटर ने इस केस में थोड़ी वक्त की मांग की थी ताकि वे सुप्रीम कोर्ट को समझा पाए कि कैसे केरला का केस तमिलनाडु के केस से अलग है। और वही जब इस केस की लेटेस्ट हियरिंग देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस PS नरसिम्हा और जॉय माल्या बख्शी के बीच, तो केरला की तरफ से भारत के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और फेमस सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने कहा कि बोथ द पिटिशंस आर इनफ्रक्चुअस, वी विल बी विथड्रॉइंग बोथ ऑफ देम। केरला गवर्नमेंट के ये करने के पीछे का कारण ये था कि गवर्नर ने अब वो बिल्स प्रेसिडेंट को रेफर कर दिए हैं। हालांकि इस बात ने कोर्ट रूम में एक मोमेंटरी साइलेंस ला दिया, लेकिन इस साइलेंस को तोड़ने का काम किया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद SG तुषार मेहता ने। उन्होंने तुरंत अपोज किया इस विड्रॉल को। जी हाँ, आपने सही सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के इस केस को वापस लेने की बात पर अपोजिशन दिखाई है। SG मेहता ने कहा था, These are constitutional issues. It cannot be filed like he and withdrawn like he. We are working on the issues involved. ये स्टेटमेंट सिंपल नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था कि सेंटर इस मैटर को लाइटली नहीं लेना चाहता। विड्रॉल सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेप नहीं है, बल्कि इसमें भी पॉलिटिकल और लीगल इम्प्लीकेशंस है। हालांकि सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया और कहा, हाउ कैन ही से सो? बोथ अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल अपोजिंग अ विड्रॉल इज स्ट्रेंज। पर SG मेहता भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने काम लेकिन पॉइंटेड रिस्पॉन्स दिया और कहा, व्हेन अ पर्सन ऑफ योर स्टैचर विड्रॉल्स, इवन विड्रॉल हैज टू बी टेकन सीरियसली। इस मामले में अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी ने भी SG का साथ दिया, ये दिखाते हुए कि सेंटर ये केस को तमिलनाडु वाले केस से अलग समझ रही है। उनका कहना था कि हर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक अलग होती है और एक जजमेंट का ब्लैंकेट एप्लीकेशन सही नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। जब स्टेट ने इतनी मेहनत से ये पिटीशंस बनाई थी, गवर्नर के एक्शंस को चैलेंज किया था और जब एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उनके फेवर में था, तो ऐसे में विड्रॉल का मतलब क्या है? हालांकि इसका एक पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि गवर्नर ने अब वो बिल्स प्रेसिडेंट को रेफर कर दिए, तो स्टेट के लिए ये कहना आसान है कि अब केस इनफ्रक्चुअस हो गया है। लेकिन अगर इस लॉजिक को एक्सेप्ट किया जाए तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट भी सेट कर सकता है। अब आप ही सोचिए, अगर हर बार गवर्नर किसी कंट्रोवर्शियल बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दे और उसके बाद स्टेट अपनी पिटीशन वापस ले ले, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का शॉर्टकट नहीं बन जाता? सेंटर का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है और उनका प्रॉपर लीगल रिजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये भी कह रहे हैं कि सेंटर ये मैटर कोर्ट में रखकर गवर्नर के रोल को डिफेंड करना चाहती है, स्पेशली जब अपोजिशन लेड स्टेट्स में गवर्नर सरकार क्लैशेस कॉमन हो गए हैं। विड्रॉल से सेंटर के नैरेटिव डिस्टर्ब हो गया, इसलिए SG मेहता और AG वेंकटरमनी दोनों इस पर इतना एम्फसाइज कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल का विड्रॉल स्टेटमेंट खुद में एक मैसेज था। शायद केरला चाहता है कि वो एक प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल में ना फंसे, जबकि गवर्नर ने अपनी तरफ से फाइल्स प्रेसिडेंट को रेफर कर दिए हैं।
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टेट ये फाइट पॉलिटिकल लेवल पर कंटिन्यू करे लेकिन जुडिशरी के टाइम को इसमें ना लगाए। पर एसजे मेहता का रिप्लाई इक्वली शार्प था। When a person of your stature withdraws, even withdrawal has to be taken seriously। ये लाइन एक सटल रिमाइंडर थी कि विड्रॉल भी अपने आप में एक प्रेसिडेंट होता है। ये एक ऐसी लाइन थी जिसमें रिस्पेक्ट भी था और वार्निंग भी। कोर्ट ने दोनों पार्टीज की बातों को ध्यान से सुना और मैटर को 13 मई तक के लिए अर्जन कर दिया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिमार्क भी दिया। ऑफ कोर्स वी रियलाइज यू केरला आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ। ये कहकर कोर्ट ने एक तरफ से केरला को उसका प्रोसीजरल राइट तो दिया ही, लेकिन दूसरी तरफ सेंटर के कंसर्न्स को भी डिसमिस नहीं किया। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट दोबारा मैटर सुनेगा। तब तक केरला सरकार फॉर्मली अपना विड्रॉल सबमिट करेगी या किसी और रूट से चलने का प्लान बनाएगी, ये देखना होगा। कोर्ट के लिए चैलेंज ये होगा कि वो किस तरह से विड्रॉल को हैंडल करती है। क्या वो सिर्फ प्रोसीजरल मान के मैटर क्लोज करेगी या कुछ लीगल ऑब्जर्वेशंस भी रिकॉर्ड करेगी जो फ्यूचर गवर्नर सरकार कॉन्फ्लिक्ट्स में एप्लीकेबल हो सकते। ये केस एक टिपिकल लीगल बैटल नहीं था, ये एक लेयर्ड टसल था जिसमें लॉ, पॉलिटिक्स और फेडरल डायनामिक्स तीनों शामिल थे। केरला का विड्रॉल एक टैक्टिकल रिट्रीट हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स किस तरफ झुक रहे हैं। आखिर में सवाल ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिर्फ कोर्टरूम के बाउंड्री तक सीमित है या पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी उसकी अहमियत बनी रहेगी। अब कुछ दिनों पहले भी वीपी जगदीप धांकर ने जुडिशरी पर एक अटैक किया था, यही कहते हुए कि ऐसे मसलों में उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ना ही प्रेसिडेंट या गवर्नर को कोई डायरेक्शंस इशू करना चाहिए। क्या कहा है वाइस प्रेसिडेंट ने, और चलिए देखते हैं। तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।